चिराग पासवान कि मोदी जी के आंगने से आपके पिताजी का और बाबा भीमराव अंबेडकर का पुतला निकाल के कूड़ा के भाव बाहर फेंक दिया गया था। इस चीज को याद रखिए। इन्होंने क्या बोला कि रामविलास पासवान की मूर्ति को फेंका गया था। अरे भैया, जिसको बाप को चारा चोरी के इल्जाम में फेंका गया, उसके साथ बेटा बैठ के मटन बनाता है, बताइए सावन में। आप मुख्यमंत्री का चेहरा चाह रहे हैं चिराग जी को, तो कई सांसद से इस्तीफा दे, कई हाजीपुर से इस्तीफा देंगे, तब ना बिहार का विधानसभा लड़ेंगे। लालू यादव को जेल भेज दिया, बेटा उसी के साथ मटन बना के खा रहा है, बताइए ना, ये कहाँ से अथी नियम है। बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूल में कि एक नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए गांधी मैदान में स्टूडेंट लोग के बीच में बैठा हुआ था, क्यों बंद कर रहा था। तो भाई आपका खिड़की में घून लग गया था या आपका चौखट में घून लग गया था। अरे लंटेन जलेगा, लंटेन का जलेगा, लंटेन का की कवर रहता है, उसमें शीशा लगा रहता है। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। बिहार में 10 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राजनीति की जो बिसातें हैं वो बिछनी शुरू हो गई है। कुछ लोग अपने अपने मतदाताओं के पास जा रहे हैं और अपनी अपनी जो यात्राएं हैं वो शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा में लगे हैं और तेजस्वी यादव भी। ऐसे में चिराग पासवान भी अपने अपनी बातों से या किसी मुद्दे पर खड़े हैं। 2 दिनों से जो प्रशांत किशोर है, 2-3 दिनों से वो भी बीपीएससी मुद्दे पे छात्रों के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले चुनाव में लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हम जनता से पूछना चाहते हैं कि इस बार किसका पलड़ा भारी लगेगा इस चुनाव में। क्या तेजस्वी यादव बाजी मारेंगे या चिराग पासवान की राजनीति कोई फिर से उदय होगी और वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। हमारे साथ जनता है। क्या लगता है कि चुनाव होने वाले हैं, अभी तो समय है 10 महीने का, लेकिन क्या लगता है कि बिहार में अगला भविष्य कौन लग रहा है आपको, तेजस्वी या चिराग या नीतीश कुमार वापस से बैक करेंगे, फिर से आएंगे? पहला सवाल तो यह है कि हर पार्टियां अपना अपना रैली करेगा, पैदल मार्च करेगा, तो कुछ न वोट को घिंचवे करेगा। कहीं कहीं चिराग पासवान जी नंबर 2 पर है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी पैदल मार्च करते हैं, पूरे बिहार भ्रमण करते हैं आशीर्वाद यात्रा के अनुसार। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम और अदर कास्ट जो है, पूरे हिंदू कास्ट में अदर कास्ट आता है, अपर कास्ट में, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को साथ जुड़ेगा। जिस तरह के 2024 में चुनाव हुआ था 5 जगह, उस हिसाब से उनका स्क्राइट रेट 100 में 100% रहेगा। तो सो जनता सुना कि दू को मुख्यमंत्री कार्यकाल देख चुका है, इसलिए अभी जनता चिराग पासवान के तीसरा पोजीशन पे चुनेगा, तीसरा भावी मुख्यमंत्री बनाएगा जनता। अभी जनता हर कास्ट का युवा उसका साथ है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम 50% 35% मुस्लिम चिराग को पास है और रहेगा। मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्यों मुख्यमंत्री नहीं भाई? तो कई सांसद से इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े, आइए विधानसभा का चुनाव लड़वाइए उनको। जब आप मुख्यमंत्री का चेहरा चाह रहे हैं चिराग जी को, तो कई सांसद से इस्तीफा दे, कई हाजीपुर से इस्तीफा देंगे, तब ना बिहार का विधानसभा लड़ेंगे। कहिए ना कि हम विधानसभा में विधायक बनना चाहते हैं। कब? जो पार्टी कहेगा उसका हम पालन करेंगे। करेंगे ना, वो पार्टी में सर्वोसर्व है, कभी फिर लड़ सकते हैं। सुनिए ना, 2030 में चिराग जी आ रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। 25 में अभी केंद्रीय मंत्री है, केंद्र में मंत्री रहने दीजिए उनको, क्योंकि अभी जो है ना जेडीयू, जानते हैं ना, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार, समझे, 25 से 30 तय है नीतीश। एक बात जान लीजिए आप। अभी बीजेपी में दोनों में खड़बड़ चल रहा है। तो हो सकता है कि हट जाएंगे ये, तो क्या करेगा बीजेपी का तो रास्ता नहीं है रास्ता। नीतीश कुमार के बाद किसी का रास्ता नहीं है, ओनली चिराग पासवान जी का है। तो चिराग पासवान जी को भाजपा युवा खेल सकता है, उसका मुख्यमंत्री घोषित करता है चिराग पासवान जी को भाजपा की तरफ से। तो भाजपा जब कर देगा तो युवा और हर कास्ट के जनता, मुस्लिम से हिंदू तक, अपर कास्ट तक जो भी है, जो चिराग का सपोर्ट करेगा। तो फिर तेजस्वी भी तो है, तेजस्वी भी तो युवा हैं। क्या कह रहे हैं कि भाजपा सपोर्ट करेगा, तो भाजपा एक चीज पहले भी कर लेता है बिहार में, जानते हैं, चुनाव में जानते हैं क्या करता है? चुनाव से पहले वो अपना सर्वे करवा लेता है। हमारी सरकार आ रही है ना, समझे। केंद्र में जब मोदी जी की सरकार था, भाजपा की जब सरकार, एनडीए की सरकार, जब चुनाव होना था एनडीए में, तो समझे क्या किया, केंद्र पहले ही लोग चुनाव कर लेता, सर्वे कर लेता है कि हमारी सरकार नहीं आ रही। कह रहा था नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद, चौखट बंद, खिड़की बंद, समझे। भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता बोल रहा था, समझे, खिड़कियों बंद कर रहा था। तो भाई आपका खिड़की में घून लग गया था या आपका चौखट में घून लग गया था, समझे, घून लग गया था। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है
कि घून लग गया था, नीतीश कुमार गए ऐसे यहाँ से ठेला खिड़की खुल गया, अच्छा। चौखट भी खुल गया। हाँ। वाह रे भाजपा के सांसद, अच्छा। समझे, ये तो हाल है। चौखट बंद करते हैं, खिड़की बंद करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, और नीतीश कुमार जाते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजा अपने आप खुल जाता है, अच्छा। समझे। ये कह रहे हैं चिराग जी कहिए पहले लोकसभा में पहले यदि अपना सत्ता रद्द करे, आज विधानसभा का चुनाव लड़े, अच्छा। समझे। एम वाई समीकरण की बात कर रहे हैं ना चिराग जी, हाँ। कह रहे हैं एम मतलब महिला, वाई मतलब युवा। हाँ। आपको इतना ही महिला या युवा से प्यार था, हाँ। लगाव था 2020 में, आपको तो महिला युवा दोनों ने देख लिया हाँ। कि आप कितना सीट लाए विधानसभा में। हाँ। बिहार में विधानसभा कितना सीट ला सकते हैं आप, दोनों ने आपको 2020 का आंकड़ा दिखा दिया है। हाँ। तो फिर आप कह रहे हैं महिला युवा उन्हीं के साथ है जो बिहार के लिए काम किए हैं, क्या लगता है समझे। कौन है महिला युवा के लिए कौन काम किया? बिल्कुल नीतीश कुमार के विषय में कोई दो मत ही नहीं है। आज देख लीजिए आप, कैमरा मैन अगर कैमरा आपका है तो कैमरा घुमा के देखिए, लड़कियां रोड पे घूम रही है आज। आज इससे पहले देखते रोड लड़कियां नहीं निकलती थी। अरे लड़कियां तो छोड़िए महाराज, आप नहीं निकलते, लड़कियां तो छोड़ दीजिए, आप नहीं निकलते, समझे। इस टाइम में अगर निकलते तो घर वाले आपको पूछता कहाँ है बाबू, चल आओ। अगर कहीं एक साइड में तो पुलिस थाना चौकी जहाँ हो जाए रुक जाओ, अगर स्टेशन पे हो तो स्टेशन पे रुक जाओ, समझे। बिहार के लिए नीतीश कुमार काम किए हैं। अगर कोई कह रहा है कि नहीं किए हैं तो उनकी आंखों पे पर्दा लगा हुआ है, समझे। अगर नहीं काम किया हुआ रहता, आज बेटिया को भागीदारी दिलाने वाले कौन है? नीतीश कुमार। 2005 से पहले देखिए बिहार की बेटियां कितना सर्विस में थी, समझे। दिख रहा था आप लोग को, हमको तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वही नीतीश कुमार आने के बाद बेटियां आई, सर्विस में आई, उनका आरक्षण मिला। तो पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने, बेटियों को आरक्षण देने, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। इससे पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री बिहार के बने थे, कोई आरक्षण दिलाया था? नहीं, क्योंकि महिला जो कि भारत में आधी आबादी है, बिहार में जो आधी आबादी है वो नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार के काम के लेकर साथ है। यहाँ पर बात हो रही थी कि अब चुनाव 10 महीने बाद आने वाले हैं, ऐसे में लोग अपने अपने नेताओं को, जैसे बीपीएससी का मुद्दा हुआ, प्रशांत किशोर वहां बैठे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो लोग चिराग के बारे में बोल रहे हैं कि वो भी बिहार के भविष्य। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसके बारे में? चिराग पासवान। इतना सर्दी है, हाँ। इतना शीतलहरी चल रहा है, हाँ। चिराग तो कब के बुझ गया। हाँ। चिराग तो कब के बुझ गया। अच्छा। अरे लंटेन जलेगा, लंटेन हाँ। का जलेगा, लंटेन अच्छा। का की कवर रहता है, हाँ। उसमें शीशा लगा रहता है, अच्छा। लंटेन जलेगा। हाँ। चिराग तो कबे बुझ गया। चिराग का बात मत कीजिए। अच्छा। अरे चिराग वैसे आंगन में खड़े हैं, हाँ। जिस आंगन में हाँ। उसके पिताजी का हाँ। और हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर का पुतला कबाड़ के कूड़ा के भाव फेंक दिया गया, अच्छा। रोड पे निकाल के फेंक दिया गया था। अच्छा। अरे इनको तो वहां से निकल जाना चाहिए था। हाँ। अगर बिहार में इनको सरकार बनाना था तो वहां से निकल जाता। हम इसका सपोर्ट करते हैं, हम इसके लिए खड़े रहते हैं। काहे कि जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बिहार के लिए काम किया, बिहार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिहार के किसान के लिए, जवान के लिए, ठीक है, वो हम आज तक नहीं भूले हैं, ठीक है। उसी नीति पे इनको चलना चाहिए था, लेकिन नीति इनका अलग है। इनका नीति जब न तब जाते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, और जाके मोदी जी के आंगन में खड़ा हो जाते हैं। अरे याद कीजिए चिराग पासवान कि मोदी जी के आंगन से आपके पिताजी का और बाबा भीमराव अंबेडकर का पुतला निकाल के कूड़ा के भाव बाहर फेंक दिया गया था। इस चीज को याद रखिए। आज भी दर्द वही है, जिस तरह से उनको फेंका गया था, आज भी दर्द वही है कि मेरे बिहार के इतने बड़े, वो आपके ऊर्जा के मंत्री रहे हैं, ठीक है, रेल मंत्री रहे हैं, इतने बड़े आदर सम्मान करने वाले मेरे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका पुतला कबाड़ के फेंक दिया गया। आज भी कहीं ना कहीं दिल में खलता है, लेकिन चिराग पासवान को नहीं खलता। उसी आंगन में जाके खड़े हैं, उसी आंगन में खड़े हैं, ठीक है। तो बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है, और ऐसा बदलाव हो रहा है कि 800 वर्षों तक याद रखेगा लोग। 800 वर्षों तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूल में कि एक नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए गांधी मैदान में स्टूडेंट लोग के बीच में बैठा हुआ था, ठीक है। एक नेता अपना कुर्सी बचाने के लिए कस में था कि हम आरजेडी में जाए कि बीजेपी में जाए। एक नेता जो बिहार में समस्या सुनने का काम कर रहा था, तेजस्वी यादव, जो गांव-गांव भ्रमण कर रहा था, महिलाओं के बीच में, किसानों के बीच में, युवाओं के बीच में जा रहा था। तो ऐसा तो राजनीति 800 वर्षों तक याद रखा जाएगा। अभी यही थे, इनसे बात हो रही थी, कहते मुख्यमंत्री बनने वाले हैं चिराग। अरे भाई केंद्र में मंत्री बने, और मोदी जी और भाजपा वो फिक्स कर दिया मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय। अच्छा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कौन सा मंत्रालय? खाद्य मंत्रालय। और पशुपति पारस पासवान जी को कौन सा मंत्रालय? खाद्य मंत्रालय। और उनके बेटा चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय? खाद्य मंत्रालय। तो खाद्य मंत्रालय फिक्स कर दिया गया उनको, ठीक है। अब क्या बात करेंगे वो? क्या बात करेंगे? गलती से 2029 में अगर उनकी माता जी अगर चुनाव लड़ती है, मैदान आएंगी, तो उनको भी मिलेगा खाद्य मंत्रालय, वो इनको ही मिले। एकदम फिक्स हो गया तो ठीक है। देखिए इनका सोच अलग है, अब मेरा सोच अलग है। अच्छा। दोनों में सोच मिलेगा नहीं। जी कह रहे हैं चिराग जी को लिए, चिराग कैसा तो बिहार में कोई नेता नहीं है। अच्छा।
जितना सीट दिया उतना निकाला, और इनका लड़ा 24 सीट पर 4 सीट निकाला, तो कौन भारी बात कर दिया? ये 4 कंधा लगाने वाला जितवाए हैं कि 4 कंधा लगाए। कट्टो की लहरी चमक चलो रानी, यही ना था गाना? वो बिहार चलाएंगे। अरे कमर पकड़िए जाके बॉम्बे में, कमर पकड़िए जाके, बिहार नहीं चलने वाला है। रात में 12 बजे अगर उस अंधेरा में आवाज अगर कोई सुन लेगा ना तो बच्चा डर जाएगा। रिहर्सल कीजिए, ठीक है। हम चिराग पासवान का आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि बिहार का बेटा है, बिहारी का हम सम्मान करते हैं, ठीक है। लेकिन उस बिहारी का सम्मान करते हैं जो फैक्ट्री इंडस्ट्री पर बिहार में बात करेगा। आपके पास 6 को फैक्ट्री इंडस्ट्री है बिहार से बाहर, गुजरात में, तमिलनाडु में। इसका मतलब प्रमाण है? अरे प्रमाण देंगे आपको, देंगे, चलाइएगा, हम प्रमाण देंगे चलाइए, आप चलाइएगा चैनल पे, ठीक है। 6 को फैक्ट्री है बिहार में, आएंगे वोट देने के लिए, लेने के लिए। आप फैक्ट्री चलाएंगे बाहर। अरे बिहारों को रोजगार दीजिए, बिहारी जो प्लान कर रहा है बसों में ट्रेनों में भर के, उसको रोजगार दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इससे लगा राजनीति अब नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है, जनता अब अपने अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए, फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए वोटिंग करेगा। क्या लगता है 2025 में किधर कौन आएगा? अरे आने दीजिए, चुनाव नजदीक आने दीजिए। पेट में लोगों को दर्द क्या होता है हमको समझ में नहीं आता है। चुनाव नजदीक आने दीजिए, परिणाम अपने आप सामने हो जाएगा। आने दीजिए चुनाव नजदीक। चलिए, हमारे साथ और भी है, आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए कि 2025 का चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन अभी बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं, बहुत सारी रैलियां चल रही हैं, यात्राएं चल रही हैं। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? अभी तो एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है। आपको नहीं पता लगा? जो लोग बोल रहे थे हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कितना सीटों का था लग गया। 24 को सीट में से 4 को सीट पर चुनाव लड़े, 4 को जीते 24 को में से। चिराग पासवान बेचारा गया बॉलीवुड में, तो कट्टो की लहरी चमक चलो रानियों तो कर गया। एक क्रिकेट खेलने के लिए गए, आईपीएल में मैच नहीं मिला खेलने के लिए। बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, एक को मैच मिला आईपीएल में खेलने के लिए। दिल्ली कैपिटल की तरफ से पानी पिला के आए हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? तेजस्वी यादव पानी पिला के आए हैं, समझ गया ना? पानी पिला के इन्होंने बात बोला कि अभी बीच में मत पटपटाई जाते। इन्होंने क्या बोला कि रामविलास पासवान की मूर्ति को फेंका गया था। अरे भैया, जिसको बाप को चारा चोरी के इल्जाम में फेंका गया, उसके साथ बेटा बैठ के मटन बनाता है, बताइए सावन में। किसके सामने बोल रहे, समझ गया ना? राजमाता की औलादे, समझ गया ना किसके बारे में बोल रहे? राहुल गांधी के बारे में बता देना। तब बाप को जेल भेज दिया, लालू यादव को जेल भेज दिया, बेटा उसी के साथ मटन बना के खा रहा है, बताइए ना ये कहाँ से अथी नियम है? और कट्टो की लहरी ठीक है, देखिए चिराग पासवान एक्टर थे, कट्टो की लहरी गाया, लेकिन तेजस्वी यादव कौन सिंगर थे भैया? कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये कहाँ तो सिंगर आ गया भैया? एकरों में फेल कर गया, बताइए, एकरों में फेल कर गया। ना देखिए पढ़ाई में पास हुआ, न क्रिकेट में पास हुआ, न सिंगिंग में पास हुआ, और नहीं राजनीति में पास होगा 25 में, देख लीजिएगा। 4 सीट आया, क्या चचा बोले ना वो 4 सीट आया, समझ गया ना? अंतिम यात्रा के लिए 25 में आ रहा है आरजेडी का, बस इतना जान लीजिए। क्या बोले? चलिए, ये थे हमारे साथ जनता जो अभी जो चुनाव हो गया उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। बिहार की राजनीति के बारे में वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।